अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मेरा नाम है महबूब और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल महबूब प्रोडक्शंस। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से कि जिन लोगों को नाअहल करार दे दिया गया है वो दोबारा से अपनी कंप्लेन को कैसे अपनी कंप्लेन को चैलेंज कर सकते हैं या कैसे अपनी कंप्लेन को दोबारा से रीएक्टिवेट करवा सकते हैं या कैसे वो लोग आपकी एप्लीकेशन को चैलेंज भी आप कर सकते हैं कि मुझे नाअहल क्यों किया गया है। आप हुकूमत को चैलेंज कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। आपको वो फॉर्म मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है और मैं आपको उस फॉर्म का लिंक भी दे दूंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे जांच पड़ताल वालों की, जिनकी अभी तक जांच पड़ताल चल रही है लेकिन उनको अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है कि वो नाअहल हैं या अहल हैं। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं कि वो अहल हैं या ना अहल हैं, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर आपका कोई भी मसला हो। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आपको सबसे पहले तो मैं जांच पड़ताल वालों को बता देता हूँ कि जांच पड़ताल वाले कैसे चेक कर सकते हैं कि उनको अहल हैं या वो नाअहल हैं। तो सबसे पहले तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक नंबर 1 के नाम से एक लिंक दिया है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। अगर आपकी जांच पड़ताल अभी तक चल रही है एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में तो आपने इस फॉर्म के अंदर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपना CNSE नंबर लिख देना है। यहाँ पर इस जगह पर आपने अपना CNSE नंबर लिखने के बाद यहाँ पर नीचे ये वाला कोड एज इट इज़ एंटर कर देना है, जैसे ये दिया हुआ है, जैसे PBR। जिस तरह ये अगर कैपिटल में होगा तो कैपिटल में आपने लिख देना है, अगर ये स्मॉल में है तो आपने स्मॉल में लिखकर तस्दीक करें के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सामने आपके शो हो जाएगा कि आप नाअहल हैं या इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं। आपको इसके बारे में कोई भी टेंशन नहीं होगी कि आप अहल हैं, तो आपको तब भी पता चल जाएगा, और अगर आप नाअहल हैं तो तब भी पता चल जाएगा। आपको मैसेज का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिन हो गया आपको वेट करते हुए कि आपकी जाँच पड़ताल चल रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि आप अहल हैं या नाअहल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे जिन लोगों को अभी मैसेज आ चुका है, क्या मैसेज आया उनको मैसेज आया कि आपको एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के अंदर से नाअहल करार दे दिया गया है। तो आपको नाअहल क्यों करार दिया गया है या आपके नाअहल होने की वजह क्या थी, आपको कुछ भी नहीं बताया गया। आपको सिर्फ जस्ट ये मैसेज कर दिया गया है 8171 से कि आपको एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है। आप उसके बारे में अभी आप दोबारा से उसकी कंप्लेन को रिट कर सकते हैं या उस कंप्लेन को चैलेंज कर सकते हैं कि मुझे नाअहल क्यों किया गया है या मेरी नाअहली की वजह क्या थी। तो आपको उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक नंबर 2 के नाम से एक लिंक होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। अगर आपको वो वाला लिंक नहीं मिल रहा तो आपने डायरेक्ट आकर गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं complaints.mohtasib.gov.pk, तो आप इस फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। इस फॉर्म को सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर ऊपर पढ़ के सुना दूँ कि इस फॉर्म से आपकी शिकायत आपके मुंतखब करदा इदारे के पास चली जाएगी और आपको 30 दिन के अंदर अंदर, इनका एक टाइम है क्योंकि कंप्लेन बहुत ज़्यादा जा रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को नाअहल किया गया है, तो आपको अब वेट करना होगा तकरीबन 1 माह तक। तो आपको 1 माह तो बहुत ज़्यादा है, आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपकी कंप्लेन का जवाब मिल जाएगा या आपको बता दिया जाएगा कि आपको नाअहल इस वजह से किया गया है। उसके बाद या फिर आपको बता दिया जाएगा कि आप अभी दोबारा से नाअहल नहीं रहे, आपको अहल कर दिया गया, आप उस कंप्लेन को क्योंकि आपने चैलेंज किया था। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पर अपना वो लिखनी है, कंप्लेन लिखनी है कि आपको क्या कंप्लेन लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, मुकम्मल पता आपने ये वाला फॉर्म खुद फिल करना है। उसके बाद नीचे आपने कंट्री लिखना है, आप पाकिस्तान से हैं। उसके बाद सिटी लिखना है, उसके बाद फ़ोन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आपका अगर फैक्स है तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर फैक्स है तो ठीक है लिख दें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद नीचे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, उसके बाद ईमेल लिखें, पासपोर्ट नंबर लिखें। उसके बाद नीचे आकर आप किस बंदे के ख़िलाफ़ ये वाली जो कंप्लेन है ये दायर कर रहे हैं, आपने यहाँ पर लिखना है कि मैं जी एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का जो हेड ऑफिस है उनके खिलाफ ये वाली जो है कंप्लेन लिख रहा हूँ। आपका सब्जेक्ट क्या है, क्या आप उन्वान क्या रखना चाह रहे हैं, आप रख रहे हैं कि मुझे नाअहल क्यों किया गया। आपने यहाँ पर ये लिखते जाना है सब कुछ। आप मेरे ख्याल में पढ़े लिखे होंगे तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने किसी पढ़े लिखे बंदे से ये वाली कंप्लेन जो है, ये कंप्लेन का फॉर्म ये है जो है ये फिल करवाना है। आपने खुद फिल नहीं करना अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। उसके बाद आपने अपना इदारा मुंतखब करना है। उसके बाद आपने ये वाले सारा का सारा आपने फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पर हर एक चीज़ लिखने के बाद आपने इस जगह पर तस्दीक करें के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप तस्दीक करें के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी कंप्लेन वो जो है वो जमा हो जाएगी। उसके बाद आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कंप्लेन का क्या बना या आपको
अहल किया गया है, या आपको बता दिया जाएगा कि आपको इस वजह से ना अहल किया गया था, अभी आप अहल नहीं हो सकते। आपको मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि जिन लोगों को नाअहल किया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को नाअहल किया गया है जिन लोगों का या तो बैलेंस जो है वो 1000 से ज़्यादा था, या जिन लोगों का पासपोर्ट बना था और वो कभी बाहर गए थे उम्रा करने के लिए, या फिर आप समझ लें कि आप उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए गए थे, उन लोगों को नाअहल किया गया है। उसके बाद एक और जो है वो कैटेगरी, वो उन लोगों को नाअहल किया गया है जिन लोगों की सालाना माहाना आमदनी जो है वो 15,000 से ज़्यादा थी। तो आपको मैंने तकरीबन मेरे ख्याल में तो सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। उसके बाद भी अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप कमेंट्स में आकर पूछ सकते हैं। आपने एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उसके बाद आपको हो सकता है आपकी शेयर की वजह से किसी एक भाई का भला हो जाए। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।